नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा की आगरा ग्रामीण विधानसभा पर और यहाँ हम बात करते हैं कि एक बार फिर किस पार्टी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र, ये चुनाव की तारीख नज़दीक है तो चुनाव में हिस्सा लेते हो आप? हाँ, चुनाव में हिस्सा लेते। तो किसका कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है आपकी बात? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। नहीं, योगी क्यों नहीं? योगी नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया अभी तक। योगी ने तो बहुत अच्छे काम किए। कुछ काम नहीं किया, सब ये किसान बहुत परेशान है और ये आवारा गाय और इनसे बहुत परेशान है। डीएपी मिली नहीं, खाद मिला नहीं, तो क्या काम किया इन्होंने? बताया जाता आगरा में मेट्रो बनाई है, राशन फ्री मिल रहा है। नहीं, राशन फ्री मिल रहा है तो आधों को मिलता है, आधों को नहीं मिलता है, ऐसा है। राशन मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राशन से क्या फर्क पड़ेगा? किसानों की बिजली का बिल भी आप अब हाथ कर दिया, इस महीने में कर दिया, उससे आगे क्या किया? अब इन्होंने चुनाव दिखा तो इन्होंने हाथ कर दिया। तो और भी लोग मौजूद हैं, हम जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार दुबे। दुबे जी, अब की बार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? इस बार चांस मतलब देखा जाए तो बीएसपी पार्टी के अधिकांश मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना विकास कार्य की अगर बात की जाती है तो विकास कार्य बीएसपी का काफ़ी गाँवों में काफ़ी जगह देखिए आप, तो विकास कार्य बीएसपी का है ना। और दूसरी बात, और देखा जाए तो ब्राह्मण भी इस समय पर देखा जाए तो ब्राह्मण भी मतलब बीएसपी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बार चांसेस जो हैं वो बीएसपी पार्टी के हैं। देखा जाए तो भाजपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मणों की कर रही है, इसका क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, भाजपा में मैं मानता हूं कि ब्राह्मण को जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश मात्रा में ब्राह्मणों को अच्छे तरीके से पता है कि विकास कार्य की अगर बात की जाए, विकास कार्य के अगर एजेंडा की अगर बात की जाए तो विकास कार्य जो देख रहे हैं वो बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका क्या लग रहा है, युवाओं को रुझान बसपा की ओर होगा? हाँ, लमसम तो चांसेस ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ किसान भी मौजूद है हमारे साथ, किसानों से जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सौदान सिंह। सौदान जी, इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठने जा रहा है आपकी राय? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? हाँ। जो जयंत चौधरी में ऐसा क्या देख रहे हो आप? जयंत चौधरी में क्या देख रहे हो आप? जयंत चौधरी खूब बढ़िया आदमी है। बाबा बढ़िया नहीं है? बाबा की सरकार नहीं आएगी? बाबा की सरकार अब यहाँ नहीं आएगी। बाबा ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, काम तो खूब किए हैं, लेकिन सरकार किसानों के लिए नहीं। एक मिनट, हमारे खाते में एक बार 2 बार आई है। 2 बार आई है? हाँ, 2 बार आई है। कितनी आनी चाहिए वैसे आपके? पूरी आनी चाहिए। जयंत चौधरी में किसकी झलक देख रहे हो आप? चौधरी चरण सिंह की। बाबा की। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, हम जानते हैं उनसे। क्या नाम है ताऊ जी आपका? खेम सिंह। अच्छा, ये बताइए अब किस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे कौन बैठने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या तो जयंत चौधरी बैठे क्या अखिलेश या जयंत चौधरी? नहीं, तो इस बार अब की बार वोट जो दिया जाएगा वो धर्म को देख कर दिया जाएगा, जाति को देख कर दिया जाएगा? नहीं, विकास को देख के दिया जाएगा। हाँ, अगर अखिलेश ने विकास कराए थे तो वो सत्ता से बाहर क्यों हो गए? वो कराए थे, हो गए, जनता बहकावे में आ गई, यूँ करके 15 लाख हो गए। अच्छा, अब की बार नहीं, ऐसा नहीं होगा? बाबा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह। ताऊ जी, इस बार मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? बाबा ही बनेंगे भैया। योगी। अच्छा, योगी के ऐसे कौन से अच्छे कार्य हैं जिनके द्वारा बाबा आएंगे? सब बढ़िया है, ईमानदारी से काम करियो, सब विकास कराया, गुंडागिर्दी कम करिए, गुंडागिर्दी खत्म कर दीजिए, और राशन फ्री और बिजली घरेलू और माफ करते हैं भैया, सोई बल्ले। ये तो किसानों का तो कहना है कि डीएपी के लिए परेशान रहे थे और सम्मान निधि तो डीएपी जब ऊपर से ही नहीं आई तो बाबा का गद्दे हो जाए। नहीं भाई, ऊपर से आई ना है। अच्छा, आप बाबा को वोट करने जा रहे हो तो किस बाबा में क्या अच्छा लगा? बाबा ने बढ़िया काम करे, था गुंडागिर्दी खत्म कर दीजिएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि बाबा ने गुंडागर्दी खत्म की है। क्या नाम है सर आपका? हितेश कुमार जी, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है आप? ये गठबंधन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबा की क्यों नहीं? बाबा के कर्म खराब हैं। बाबा ने जो सम्मान निधि भी बनाई है, और आगरा में अगर बात की जाए तो मेट्रो भी शुरुआत की है, और भी राशन। रोटी की आवश्यकता होती है। अगर पूछा जाए तो इन बेरोजगारों से पूछो, जो अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में विधानसभा के सामने कितने बच्चे वहाँ पे अब पुलिस उन्हें कड़े के मार रही है रोडों पर। ये बाबा के नज़रों से छुपा हुआ नहीं है। कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने बच्चे ओवर एज हो गए, समझे।
और आप कहें कि इन्होंने राशन बंटवाए, राशन अपनी जेब से नहीं बंटवाए। मैं आपकी जेब से 100 रुपये निकाल के 10 रुपये आपको दे दूं, इसमें कोई दया नहीं है, ठीक है। इन लोगों की इतनी गंदी नीतियां हैं। हम हिंदूवादी लोग हैं, ये भी हिंदूवादी का डंका पीटते हैं। क्या हिंदू समाज में 12 बजे के बाद में दाह संस्कार किया जाता है? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बताएं, मोदी जी बताएं, ये हिंदू का डंका पीटते हैं। मुसलमानों से अगर इतना ही चिढ़ है तो मुसलमानों को नेस्तनाबूद करके पूरा हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, क्यों नहीं करते हैं? क्या लग रहा है इस चुनाव में इनको इसका अब की बार एक तरफ तो आप हिंदूवादी मान रहे हैं, मुसलमानों से इतनी चिढ़ कर रहे हैं। उस समय कहाँ गए थे जब ये अफगानिस्तान से मुसलमान लौट रहे थे, उनको आपने शरण दी, क्यों दी? वो तो मुसलमान थे। मुसलमान सब एक, मुसलमान तो सब एक जैसा होता है क्या? वो मुसलमान हम हिंदुओं के संग में गद्दारी करने से मान जाएंगे? फिर क्यों लिया उन्हें, शरण क्यों दी? इसके अंदर का राज क्या है? मोदी जी, आप पाकिस्तान में बिरयानी खाने गए थे, उस समय आपने जान नहीं बचाई, यहाँ अपने देश के लोगों से जान बचा रहे हो। शर्म करो मोदी जी, शर्म करिए थोड़ी सी। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, तो युवाओं से जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद। अभी जो चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, चुनाव नज़दीक है, 1 महीने बाद चुनाव है, तो इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है आपके साथ? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पे तो हम देखना ही चाहेंगे कि अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री हों और जो डिप्टी सीएम हो हमारे वो जयंत चौधरी हों, क्योंकि हमें बिल्कुल दोनों युवाओं पे पूरा भरोसा है और उसी भरोसे के तहत और उसी पे आस्था जताते हुए हम उनके लिए आज जो है हम उनके लिए अपना जो पसीना है पूरा बहाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें वो दिख रहा है। युवाओं की पसंद युवा बने हुए हैं। बिल्कुल युवाओं की पसंद युवा होगा। 2014 में, 2017 में, 2019 में इतना विश्वास जताया कि भाई हमारे लिए बीजेपी जो है कुछ करेगी। ये 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं आगरा से, 2-3 राज्य मंत्री है, 1 केंद्रीय मंत्री है। आप ये बताइए आगरा को क्या मिला? केवल गड्ढे, केवल गड्ढे। आगरा में मेट्रो बनने जा रही है। मेट्रो बनेगी ना। अभी तो एक सिड्डी लगाने से शिलान्यास पूरा नहीं हो जाता है। इन्होंने जो काम अखिलेश जी के थे, जो अखिलेश जी ने जो धरातल पे काम कराया था, उनका केवल फीता काटने का काम किया है सरकार ने, बाकी का और कुछ नहीं किया है। बटेश्वर में अभी बहुत बड़ी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास होता रहता है इनका। मैं बोलता हूँ आपसे, कागजों में सब कुछ मिलेगा आपको। कागजों में शायद इनके पास इतना काम है कि शायद वर्ल्ड में शायद इनसे बड़ी जो शक्ति है ना, महापावर है जो मतलब अमेरिका, वो उनकी भी सरकार फैले इनके सामने। कागजों में अगर बात करें तो आप हमारे साथ और भी युवा मौजूद है, जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। देखिए, मैं आई वांट टू बी न्यूट्रल, मैं किसी भी पार्टी के साथ जाना नहीं चाहूँगा। देखिए, आज के समय में जो सबसे बड़ी युवाओं की मांग है वो है रोज़गार। हाँ, आजकल आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसे संसाधन और मतलब डिप्लोमा वो है कराए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को रोज़गार की कोई सुविधा नहीं है। और जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, आज से 20 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम पर हम पढ़ रहे हैं, जिसका आज के समय में कोई भी काम नहीं है। आप जानते हैं बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों में पूर्ण बहुमत से है। अगर ये चाहें कोई भी विधेयक अमेंडमेंट ला के कॉन्स्टिट्यूशन में और एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करते हैं। हम पहले बात करते हैं जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब जो पढ़े लिखे युवा हैं यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें जो भरपूर योजनाएं हैं लाभ नहीं मिल पा रहा, इतनी एजुकेशन के बाद भी इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण हमें जाना पड़ता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में देखिए, ISC बंगलौर 7 नंबर पर, 2nd नंबर पर आती है पूरे वर्ल्ड में। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को अब नहीं है, IITs को आप 250 करोड़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर प्राइवेट एजुकेशन है, उन्हें आप कोई भी पैसा मुहैया नहीं करा रहे हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे? और देखिए, जैसे मान के चल आपने कहा जैसे कि मेट्रो आगरा में ला रहे हैं, बहुत अन्य सुविधाएं भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो गवर्नमेंट का काम है। अगर आप अच्छी गवर्नमेंट चाहते हैं तो उसे काम करना पड़ेगा। अगर आप पहला मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन बढ़ाएंगे तो बंदा अगर पढ़ा लिखा होगा, सक्षम होगा, तो आपके पीछे कहते हैं ना कि गाँव की भाषा में पिछवाड़े से निकाल लेगा दूध, तो वो वाली बात है। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो अपने आप ही काम हो जाएगा। आप एजुकेशन सिस्टम सुधारिए। देख, केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में काम कर रहा है, मैं उनकी तारीफ नहीं करना चाह, लेकिन देखिए आप स्कूल के देखिए मॉडल स्कूल बना दिए। जो मध्यम वर्ग का जो इंसान था, जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को भेजना चाह रहा था, वो आज वो सरकारी में भेज रहा है। हम भी मध्यम क्लास के स्टूडेंट हैं। अगर यहाँ पे सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तो हम बच्चों को क्यों 80,000 रुपये पर साल के खर्च करके पढ़ाना चाहेंगे? हम भी सरकारी में भेजेंगे। लेकिन आजकल क्या है ना, ये कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। वेल्थ है जो कुछ ही चंद लोगों के हाथ में है, ये तो बात माननी पड़ेगी, आप सभी को मानना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो उससे अपने आप ही विकास होगा। और सेकुलर कंट्री है इंडिया, हमें कोई हिंदूवाद नहीं चाहिए, ना मुसलमान चाहिए।
देखिए सबसे ज़्यादा कट्टर धर्म कौन से इंडिया में? दो, हिंदू मुस्लिम। और सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? यही दो है, ईसाई हैं और ज्यूस हैं, पार्सियन है। सबसे ज़्यादा अमीर मिलेगा पैसा, क्योंकि वो धर्म में ही नहीं पढ़ते। हमें लड़ाया जा रहा है धर्म को देख के, हमें धर्म से दूर हटना चाहिए, विकास की तरफ जाना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए। अगर उन बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे तो डेवलपमेंट अपना होगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं बीजेपी सरकार ने भी अच्छी करी हैं, जैसे 370 का मामला था, अच्छी सरकार नहीं हटा पाई। अच्छा है, देश की हित के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी से बढ़िया। काशी का जो काशीनाथ कॉरिडोर है वो पिछले 50 साल में नहीं हो पाई, मुसलमान की वजह से हिंदुओं को काफ़ी तकलीफ थी, वो मोदी ने अच्छा काम करा है। और भी दो चार पूर्वांचल में जो बनाया, लेकिन सपा का भी उसमें पूरा योगदान था, उन्होंने शिलान्यास किया था, इन्होंने उसे बढ़ा दिया। जैसे मैं एक नेता का नाम लेना चाहूँगा, बीजेपी, नितिन गडकरी जी। उनका जो काम है A1 काम है। अगर ऐसे नेता देश को मिलते रहेंगे तो देश का डेवलपमेंट होता रहेगा। उन्होंने अभी भी जो दिल्ली से मुंबई के लिए गुजरात होती हुई जो एक्सप्रेस वे बनवाया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल लाइन की बात हो रही है। ऐसा अगर विकास होगा तो हम वोट देना चाहेंगे। और सबसे जो बड़ी मांग है युवाओं की वो है जॉब, और दूसरा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को अगर बदलेंगे तो युवाओं का अपना विकास होगा, देश का विकास होगा। देश का विकास मतलब सबका विकास है। नहीं, आपसे 1 महीने बाद ही चुनाव है, ऐसे में फिर देखिए 1 महीने में चुनाव है, वो तो देखिए जनता चाहती है, किसान परेशान रहे काफ़ी, ये आप भी जानते हैं। कुछ जैसे सरकारी जो ओहदे के इंसान है वो कुछ भी हैं, बहुत सारे लोग 7 ग्रेड पे मिला है, डिफेंस वाले लोग कुछ हैं, किसान परेशान है, युवा परेशान भी हैं, जिन्हें मिल गई है वो सही भी हैं। जैसे दोनों तरफ से देखा जाए मेरे हिसाब से तो कि बीजेपी का 50-50 है मेरे हिसाब से है, पूर्ण बहुमत से कोई भी सरकार नहीं आएगी। तो आपने जाना, हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, जानते हैं उनसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस बार बाबा की सरकार आ रही है? हमारी बातें तो सब बाबा बिल्कुल नहीं आवे तो बढ़िया है। तो अखिलेश या बहन जी मायावती? हमारे कहाँ आ जाए, अखिलेश आ जाए, कोई आए, जैन तो आ जाए, सब आ जाए, बढ़िया रहेंगे। बाबा राजा में तो दुख पाया, वेलदाई चौराहे तो पैदे लौट के आमते हम चौराहे पे वेलदाई करे अर्जुन नगर में जाते माते लौट के घर आमते रोटी लेके दोपहर कुएं तो खाए बाबा राजा। तो आपने मेरे साथ जाना किस प्रकार किसानों ने अपना दर्द बयां किया कि उन्होंने डाई और यूरिया के लिए घंटों लाइनों में बिताए, तो वहीं युवाओं का कहना है कि उन्हें आज भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की ओर कोई भी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां युवा अखिलेश को पसंद कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग बीजेपी के बाबा को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। अब आगामी 10 फरवरी को आगरा में चुनाव है और ये तो समय ही बताएगा जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।